नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और इस हफ्ता फिर जो डॉक्टर साहब हमारा खास शो आपके लिए होता है, इसमें हम डॉक्टर रवि सर से जुड़ चुके हैं और डॉक्टर रवि सर हैं जो इस बार एक खास टॉपिक पर आपको बताने वाले हैं, विस्तार से समझाएंगे। और वो जो खास टॉपिक है वो है एचपीवी वैक्सीन, जिसे आप ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन, इसका फुल फॉर्म जो है वो है। और इसकी चपेट की अगर बात करें, पहले आपको थोड़ी सी एक लाइन की जानकारी दे दें ये कि एचपीवी की चपेट में न सिर्फ अब महिलाएं और लड़कियां हैं बल्कि पुरुष भी इसके चपेट में आ गए हैं। हालांकि वैक्सीन पर बातचीत होगी और डॉक्टर रवि सर आपको विस्तार से इस पर समझाएंगे। तो सर, सबसे पहले न्यूज तक में आपका स्वागत है। और सर, जानने की जरूरी जो सबसे अहम बात है मेरे दिल में आ रहा है कि सबसे पहले ये कि ये एचपीवी वैक्सीन किसे दिए जाना चाहिए, किसको सबसे ज्यादा जरूरी है, कैसे काम करता है सर ये? ये ऐसा हमारी तरह भेदभाव नहीं करता एचपीवी। आपने जी। कहा मर्द भी चपेट में आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले से मर्द चपेट में थे। अच्छा अच्छा। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से जो इन्फेक्शन होते हैं, जी। मर्दों में भी होते हैं, औरतों में भी होते हैं, सेम लेवल पे होते हैं। हम्म। लेकिन एचपीवी इन्फेक्शन की वजह से कैंसर होते हैं। कौन से हम्म। कैंसर होते हैं? सर्विकल कैंसर। हम्म। सर्विक्स मतलब जो वजाना के बीचों हम्म। बीच होता है, जो यूट्रस का नीचे का पार्ट होता है, उसको हम्म। सर्विक्स कहते हैं। तो हम्म। सर्विकल कैंसर का चांस सबसे ज़्यादा है हम्म। एचपीवी इन्फेक्शन की वजह से। ऐसा हम्म। नहीं कि एचपीवी इन्फेक्शन हो गया मतलब सर्विकल कैंसर हो जाएगा। हम्म। लेकिन अगर आपने सर्विकल कैंसर के पेशेंट्स देख ले तो उनमें हम्म। कई लोगों में एचपीवी वायरस का इन्फेक्शन का हिस्ट्री होता है। अभी हम्म। मर्दों में भी कैंसर हो सकते हैं, जैसे हम्म। कि एनल कैंसर होते हैं, ओरल हम्म। कैंसर होते हैं। तो मर्दों का भी अगर एचपीवी इन्फेक्शन कम हो गया तो हम्म। मर्दों का ये कैंसर का रिस्क कम हो जाएगा। और क्या है ना कि अगर जब सेक्स होता है औरत हम्म। और मर्द के बीच में, अगर हम्म। मर्द को एचपीवी है और हम्म। उसने औरत को दे दिया तो औरत का सर्विकल कैंसर का मौका बढ़ गया ना। तो अगर अच्छा, मर्द चांसेस। हम्म। वैक्सीनेटेड है तो हम्म। डायरेक्ट बेनिफिट है मर्द को, सीधा बेनिफिट वो हम्म। ये है कि उनका एनल कैंसर, ओरल कैंसर और पीनाइल कैंसर कम हो जाएगा। और हम्म। इनडायरेक्ट बेनिफिट ये है कि हम्म। उनको एचपीवी ना होने की वजह से उनके पार्टनर को भी नहीं हो जाएगा और उनके पार्टनर का सर्विकल कैंसर का रिस्क कम हो जाएगा। तो हम्म। इंडिया जैसे देशों में हम्म। जहाँ अभी काफ़ी अरेंज मैरिज चलते हैं, ये हम्म। मेरा एक नॉवेल आइडिया है, डॉक्टर रवि गोडसे स्पेशल। मेरे सब हम्म। आइडियाज़ ना हम्म। 40-50 60 साल आगे होते हैं, जमाने के आगे चलते हैं। तो हम्म। 50 साल बाद लोग शायद कहेंगे क्या आइडिया था, कि हम्म। अरेंज मैरिज करने के पहले अगर लड़के के माँ बाप कहते हैं हम्म। कि हमारे बेटे को एचपीवी वैक्सीन लग चुका है, एक हम्म। दो या तीन टीके, तो हम्म। ये अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। क्योंकि ये अभी अभी मतलब 2006 में आया हम्म। यूनाइटेड स्टेट्स में। और उसका एफिकेसी बहुत है, साइड हम्म। इफेक्ट्स बहुत कम है। हम्म। और उसके वजह से एचपीवी जो इन्फेक्शन है हम्म। वो ज़्यादा बहुत एफिकेशियस है, बहुत प्रभावी है। तो एचपीवी इन्फेक्शन प्रिवेंट होता है। और हम्म। एचपीवी इन्फेक्शन प्रिवेंट हुआ तो हम्म। उसके वजह से ये जब सारे कैंसर्स है हम्म। वो होने का चांस कम हो जाता है। हम्म। जैसे कि उन्होंने क्या किया, हम्म। अमेरिका में देखा कि हम्म। 1 लाख पॉपुलेशन में हम्म। सर्विकल कैंसर्स के कितने केसेस आते थे हम्म। ये वैक्सीन आने के पहले। हम्म। तो 1 लाख महिलाओं में हम्म। 1296 केसेस थे सर्विकल राइट। कैंसर से, हाँ। वैक्सीनेशन चालू होने के पहले। और हाँ। वैक्सीनेशन चालू होने के बाद 200 296 केसेस आए। ठीक तो है। हाँ। बहुत ही कम हो गया। तो इसका इसका रीज़न ये है हम्म। कि 2006 में जब यूएस में ये इंट्रोड्यूस हुआ, हम्म। तब उसके बाद अगर आपने यूएस का पॉपुलेशन देख लिया, हम्म। मतलब यूएस के जो टीनेजर्स है उसका पॉपुलेशन देख लिया, हम्म। तो अगर महिलाएं देखी हम्म। पॉपुलेशन की, मतलब हम्म। टीनेज महिलाएं देखी, तो लगभग 75% हम्म। अमेरिकन टीनेजर्स ये वैक्सीन लेते हैं। अच्छा। अभी मतलब थोड़ा स्टाइलिश हो गया है ये कोविड वैक्सीन के बाद, कि टीकों के बारे में ऐसे उलट सुलट बातें करना कि ये होता है वो होता है, अभी बहुत फैशनेबल हो गया है। और हाँ। शायद अभी थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन उसके पहले का एनालिसिस देख लिया तो हाँ। 75% इंडिया के अमेरिका के अमेरिका के। फीमेल्स हाँ। लेते थे, हाँ। हाँ। और 59% मर्द, अच्छा। एडोलसेंट जो टीनेजर्स है। इंडिया में देखा हम्म। तो ऐसा कोई डेटा नहीं, अपने यहाँ तो डेटा होता नहीं है।
अपने यहाँ सब ये इसने कहा था उसने कहा था, अरे गोपी चाचा कहते हैं अमिताभ बच्चन तो अच्छा एक्टर है नहीं वगैरह, ऐसा सब चालू होता है अपने इधर। तो हम्म इंडिया में देखा गया है तो हम्म 21%, हम्म 21% लोग कहते हैं, टीनेजर्स महिलाएं शायद ये टीका लेती है, और हम्म मर्दों का तो कोई डेटा है ही नहीं। लेकिन इंडिया ने, गवर्नमेंट ने स्टडी किया था हम्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से पैसा लेके हम्म 10-15 साल पहले। वो स्टडी हम्म अच्छा था, उसमें लगभग 15,000 लड़कियां थी, हम्म और उन्होंने कहा कि इसका एफिकेसी 95% से भी ज्यादा है, हम्म तो इंडिया का भी वैसा अच्छा स्टडी आया था। हम्म लेकिन ये वैक्सीन बहुत सेफ है। ऑफ कोर्स मैं तो बच्चों का डॉक्टर नहीं हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, हम्म आप अपने डॉक्टर से बात करो। लेकिन ये वैक्सीन बहुत सेफ है। हम्म उसके साइड इफेक्ट्स मतलब सिर्फ वो जो जहाँ इंजेक्शन देते हैं वहाँ हम्म थोड़ा दर्द होता है, और कभी कभी कुछ लोगों को वैक्सीन लेने के बाद चक्कर आते हैं। इसलिए वैक्सीन लेने के बाद 15 मिनट डॉक्टर के ऑफिस में रुकना बेहतर है। मतलब बहुत ही कम बस लोगों को चक्कर बस आते हैं। हाँ, दो ही चीजें जो साइड इफेक्ट इसमें है सर। हाँ, ऐसा जो जिस बाकी उसका कुछ, उन्होंने बहुत पोस्ट हैक एनालिसिस किया था इन हाँ वैक्सीन का। हाँ मतलब ये जो यूरोपियन देश होते हैं ना, जी मुझे इतना अच्छा लगता है ना, उनके स्टडीज होते हैं। हम्म अभी डेनमार्क में, हाँ आप डेनमार्क कभी गए हो, अभी नॉर्थ डेनमार्क जाते हो तो कोई आदमी दिखाई नहीं देता। हाँ मतलब हम हिंदी में कहते हैं ना, काला कुत्ता भी नहीं था उधर। उधर अच्छा में गया था, एक ही कुत्ता मिला, वो भी सफेद था, मतलब वो हाँ भी काला नहीं था। तो सब हाँ पूरा खाली होता है। तो ऐसे छोटी से पॉपुलेशन के देश में हाँ उन्होंने एक स्टडी किया है इस वैक्सीन एफिकेसी का। उस हम्म स्टडी में 5,90,000 लोग इनरोल थे। हम्म हम्म स्वीडन में एक स्टडी किया। हम्म स्वीडन का पॉपुलेशन तो मेरे ख्याल से 1-2 हजार भी नहीं होगा, ऐसा मजाक कर हम्म रहा हूँ, हम्म लेकिन बहुत ही कम है स्वीडन का पॉपुलेशन। उन्होंने एक स्टडी किया, उसमें 10 लाख लोग शामिल थे। तो हम्म बड़े बड़े पैमाने पे स्टडीज हुए हैं, और पोस्ट हॉक एनालिसिस किया है, मतलब हम्म वैक्सीन देने के बाद क्या साइड इफेक्ट्स है। अभी देखो, एनेक्डेटल रिपोर्ट्स तो आते रहेंगे, इसको हम कोई रोक नहीं सकता, हम्म कि अगर कोई एक जो, मैं तो कहता हूँ इंडिया में व्हाट्सएप का लाइसेंस होना चाहिए। हम्म व्हाट्सएप पे पोस्ट करने के पहले आपको एक एग्जाम देना पड़े, आईक्यू टेस्ट, तो अगर कोई ऐसा एक हाँ सोशल, ऐसा आपने गूगल किया तो हाँ कोई भी आदमी जाके डाल देता है कि हाँ हाँ हंसा मामी की भतीजे ने ये लिया वैक्सीन, हाँ और उसको आंकड़े आ गए, तो हम्म आप उसे रोक तो नहीं सकते। हम्म लेकिन ये ऐसा बात करके नहीं होना चाहिए जी कि अरे अरे सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छा बैट्समैन था। हाँ नहीं, उसने 350 टेस्ट खेले, 500 वनडे खेले, इतने T20 खेले, इतने सेंचुरीज बनाए, ये हाँ एवरेज था, इतने टाइम जीरो पे आउट हुआ। ऐसी बात होनी चाहिए, हम्म स्टैटिस्टिक, संख्या शास्त्र। तो हम्म इंडिया में वो थोड़ा डिसिप्लिन आना चाहिए। हम्म लेकिन वो वैक्सीन बहुत सेफ लगता है, आप अपने डॉक्टर के साथ बात करो, और हम्म ये कम उम्र में लिया तो अच्छा है। तो आपको क्या लगता है कि कम उम्र में लेने में क्या फायदा होगा? हाँ इसमें सर एज लिमिट की भी बात है, जैसे कि आपने एक एज की, जैसे आपने बताया कि कम उम्र की, तो इसमें क्या 9 साल और 45 साल के बीच की जो महिलाएं हैं या फिर पुरुष हैं, क्या ये उनके लिए ही है, या उनसे पहले वालों भी लें तो उनको कोई दिक्कत नहीं हो सकती है, या नहीं, 9 साल के पहले का कोई स्टडी नहीं है। अच्छा अगर लिया तो भी चलेगा, लेकिन हम्म क्या होता है ना, हम्म बचपन में दूसरी और इम्यूनिटी बढ़ती है, तो 9 साल हम्म ठीक है ये HPV वैक्सीन का इम्यूनिटी बनाने के लिए। हम्म 27 साल के बाद हम्म अमेरिका कहता है कि तब तक सेक्सुअल एक्टिविटी ज्यादातर हो चुका होता है ना, हम्म तो अगर HPV से एक्सपोजर होना था तो पहले ही हो गया। तो हम्म HPV से एक्सपोजर पहले ही हो गया तो इसका एफिकेसी कम होता है, और उसके वजह से, कॉस्ट के वजह से वो लोग कहते हैं कि मत करो, मत दे दो हम्म वैक्सीन। और हम्म अगर उम्र 45 के ऊपर है तो ऐसा कोई उनके पास ये नहीं कि कोई बहुत ही ज्यादा हाई रिस्क आदमी है, हाई रिस्क प्रोफेशन में, मतलब जो सेक्स वर्कर्स होते हैं, हम्म तो उनमें ऑब्वियसली इसका चांस ज्यादा रहेगा सर्विकल कैंसर का, ज्यादा रहेगा, अच्छा क्योंकि उनको HPV का एक्सपोजर का खतरा भी ज्यादा है। अभी एकदम हाँ बहुत वायरल पोस्ट चल रहा था व्हाट्सएप पे, हाँ हाँ कि ये जो सेक्स वर्कर में डिसीज होता है, हाँ उस डिसीज का वैक्स टीका सरकार हमको लगा रहे हैं। क्या सरकार को लगता है कि हमारे बच्चे सेक्स वर्कर्स है? ये हम्म लोग इतने पागल है ना, इतने अकल के दुश्मन है, मुझे गुस्सा नहीं आता।
मुझे तरस आता है उनके अकल पे। और क्या है ना, इतनी तन से बात नहीं करनी चाहिए। हम्म, अगर कोई सवाल उठाता है तो हमें प्यार से उनकी बात सुन लेनी चाहिए, लेकिन वो सुन लेने के बाद उनको भी कुछ समझना चाहिए ना, थोड़ा बहुत तो साइंस पता होना चाहिए ना। राइट। तो ये अगर आपने जितना जल्दी लिए, मतलब टीनेज सेक्स कब चालू होता है, तो अगर सेक्स चालू होने के पहले लिया हम्म, तो बहुत अच्छा है। तो अभी अमेरिका में देखा जाए तो एक्चुअल सेक्स पता नहीं कौन से एज में चालू होता है, लेकिन जल्दी चालू होता है, स्कूल में हम्म, चालू होता है। हाँ, तो कहते हैं कि शायद उम्र 17 तक, 17 हम्म। तक, ऐसा स्टैटिस्टिक्स है हाँ, कि मतलब शादी अमेरिका। की उम्र जो है, जैसे भारत में है, आप अमेरिका के बता दीजिए, मैं भारत में बता दूं कि जैसे शादी की उम्र 18 और 21 साल रखी गई है, तो इससे पहले अगर लेते हैं तो चलता है कि वैक्सीन आपके लिए सेफ हो सकती है। जैसे 9 साल से सर बता रहे हैं कि 9 देखो साल की उम्र में। देखो, नहीं जी। नहीं नहीं नहीं, अगर ज्यादा उम्र में भी ली तो भी अनसेफ नहीं है, हाँ। लेकिन उसका प्रभाव कम है, हम्म, उसका एफिकेसी कम हो जाता है, तो सेफ्टी की कोई बात ही नहीं है। तो हम्म, अगर उस उम्र में लेनी है, हम्म, उस देश के हिसाब से लेनी है। हम्म, तो अगर इंडिया में शादी की उम्र अभी 18-21, आप क्या बात कर रहे हो पता नहीं, हम्म, मतलब हायर मिडिल क्लास में तो अभी 27, 28, 29, 30, 31 तक कोई शादी नहीं करता, नहीं नहीं, तो यहाँ इतने में हो जा रही है सर। होती है। तो हम्म, सेक्सुअल एक्टिविटी, और हम लोग सिर्फ शादी और सेक्स की बात नहीं कर रहे। हम्म, शादी के पहले भी सेक्स अमेरिका में बहुत होता है, अभी हम्म, इंडिया में भी होता है। तो हम्म, जो शादी का पहले का सेक्स जब चालू होता है, हम्म, तो यूएस में कहते हैं कि अगर कोई टीनेजर है, किशोर हम्म, है, हम्म, तो हम्म, शायद उम्र 17 तक उसका सेक्स हुआ होगा। हम्म, तो वो 17 के पहले अगर उसने वैक्सीन दे दी, ले ली, हम्म, तो अच्छा रहेगा। इंडिया में कहते हैं, अगर आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पूछ लिया, हम्म, तो कहते हैं इंडिया का डेटा ऐसा है कि कहते हैं कि उम्र 19 तक हम्म, इंडियन किशोरों को कुछ ना कुछ तो सेक्सुअल एक्सपोजर होने की संभावना होती है। हम्म, तो उसके पहले वैक्सीन लिया तो हम्म, अच्छा है। तो अगर उम्र 9 या 14 के बीच में ले लिया तो हम्म, 2 ही डोसेस काफ़ी है, अच्छा। और उम्र 15 के बाद लिया हम्म, तो 3 डोसेस लगते हैं। और कभी-कभी क्या होता है ना, ये होनी नहीं चाहिए, लेकिन पैसे की भी बात आती है। हम्म, ये बहुत महँगा होता है वैक्सीन, तो पैसे की भी बात आती है। और अगर पैसे की बात आए, हम्म, तो एक वैक्सीन लिया हम्म, तो शायद 90% प्रोटेक्शन है। 2 वैक्सीन से 93, 94 तक जाता है। हाँ, और 15 साल के बाद जो 3 वैक्सीन लिया, उनका भी हाँ, 93, 94 तक होता है। हम्म, तो इसका मतलब अगर आपने गलती से दूसरा डोज़ नहीं भी लिया, मैं हाँ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मत ले लो। हम्म, अगर आपने गलती से डोज़ लिया भी नहीं दूसरा, हम्म, तो भी आपका 90% से ज़्यादा प्रोटेक्शन रहेगा। हम्म, तो ये जो गरीब देश है, हम्म, अभी मुझे पता नहीं भारत के पास इतना पैसा है, हम हमेशा गिनती गरीब देशों में खुद की क्यों करते हैं पता नहीं। हम्म, लेकिन कुछ गरीब देश है, हम्म, उन्होंने ऐसा फैसला लिया है कि एक ही वैक्सीन देंगे। अच्छा। मतलब क्या है, अगर मतलब एक 3 डोज में वैक्सीन से दिया, एक। हाँ, एक ही दे देंगे। अच्छा। 3 डोज़ का सीरीज़ 15 साल के बाद 3 डोज़ का सीरीज़ लगेगा। हाँ। 15 साल के पहले 2 डोज़ का सीरीज़ लगेगा। मेरा मानना ये है खुद का, हाँ, मेरा ये हाँ, भी एनेक्डोटल है, मेरा खुद का इसका स्टडी नहीं है, कैसे करूँगा ना प्राइवेट हाँ, प्रैक्टिस में। लेकिन जो अमेरिका के स्टैंडर्ड्स है, उसमें हमने 2 साल मिला है, तो भी हाँ, चलेगा। मतलब हमारे यहाँ 17 साल की उम्र तक 2 डोसेस शायद से काम चल जाएगा। 17 हाँ, साल के बाद शायद 3 डोसेस लगेंगे। और हाँ, अगर इंडिया ऐसा सोचता है हाँ, कि गरीब है, एक ही डोज़ में काम चला लेंगे, हाँ, तो भी हो सकता है। क्योंकि एक डोज़ में काम चलाने का फ़ायदा ये है हाँ, कि फिर वो औरत का रजिस्ट्री करो, और अपने यहाँ डोज़ दे रहे तो डोज़ देंगे 2 पैसे का, हाँ, 98 पैसे का सब ये होगा, आधार कार्ड लाओ, ये सर्टिफ़िकेट लाओ, वो लाओ, माँ को लाओ, बाप को लाओ, ये लाओ, पैसा दिखाओ, हाथ पे लिखो, वो सब लफड़ा होता है। तो हाँ, ये 3 बार करने से अच्छा है, एक ही बार डोज़ ले लिया, हो गया काम। अगर हाँ, स्कूल में दे रहे हैं बच्चों को, हाँ, पेरेंट का परमिशन लेके, तो एक बार हाँ, डोज़ दिया तो अभी विश्व के कुछ देश है, उनमें काफ़ी कुछ अमीर भी है, कुछ गरीब भी है। तो नाइजीरिया, हाँ, बांग्लादेश, ज़ाम्बिया,
उन्होंने के और इंडोनेशिया हम्म, और म्यांमार, बर्मा, ये 5 देशों ने कहा है कि अभी वो सिर्फ एक ही डोज देंगे अच्छा। और एक ही डोज में काम चला लेंगे। इंडिया ने क्या किया था, इंडिया का बजट कब आता है, वो जैन फेब में आता है ना हाँ, इंडिया का फरवरी बजट। में जय। हाँ। हाँ, तो फरवरी 2024 में इंडिया का बजट आया था, हम्म। उसमें उन्होंने कहा था कि एचपीवी वैक्सीन के लिए पैसा रखा है। हाँ, जो और कि मुहिम एचपी अभी शुरू भी कर दिए हैं। अभी मैं हाँ, आपको प्राइस तो आप बता दीजिए, फिर मैं प्राइस बताऊंगा यहाँ का, भारत का। हाँ, कहिए कहिए, प्राइस बताइए। हाँ, ये है सर कि जो गवर्नमेंट ने, जो आप बजट की बात कर रहे हैं, वो निर्मला सीतारमन ने अब संसद में ये बताया था कि हम मुहिम जल्द शुरू करेंगे। और ये अभी जो स्कूल में भी बच्चों को लगाई जा रही है, 9 से 15 साल के बच्चों को वैक्सीन ये लगाई जा रही है, कुछ कुछ जगह पे चुन चुन के सरकार अपने हिसाब से चुन के लगा रही है। इसमें प्राइस है कि प्राइवेट हॉस्पिटल से अगर आप लगवाते हैं तो 2000 से 3500 रुपये एक डोज का है, प्रति डोज का। और इसके अलावे जो आप सरकारी किसी कार्यक्रम में अगर लगवाते हैं तो इसमें 200 से 400 रुपये प्रति डोज लगता है, जो सरकारी कार्यक्रम के द्वारा। और इस पूरे वैक्सीन की जो कोर्स है उसकी कीमत बताई जाती है जो सरकार की तरफ से कि 400 से 1000 रुपये, जो सरकारी कोर्स है। और यही अगर प्राइवेट हॉस्पिटल से लगवाएंगे तो 6000 से 9000 रुपया तक आपको ये तीनों जो अभी आप सर बता रहे थे उसमें डोज में 2 या 3, 3 डोज। लेकिन हाँ, 3 डोज। लेकिन क्या होता है ना, अगर आप जी। मूवी कास्ट कर रहे हो जी। दीवार, हम्म। तो अमिताभ बच्चन का प्राइस थोड़ा ज्यादा होगा, शशि कपूर हम्म। का थोड़ा कम होगा, हम्म। हम्म। निरूपा रॉय का थोड़ा और कम होगा, राइट। वो माँ है फिर भी उसका प्राइस थोड़ा कम होगा, वो हम्म। चलता है ना कैपिटलिज्म हम्म। में। हम्म। तो आप जो वैक्सीन की बात कर रहे हो, वो हम्म। 3 तरह के मतलब 3 तरह के, मतलब 3 अलग अलग वैक्सीन है। हाँ। एक राइट। वैक्सीन है, हम्म। एक्चुअली 4 है। एक वैक्सीन अच्छा। है हम्म। जो 2 एचपीवी के टाइप से बचाती है, जो अच्छा। जो सबसे कॉमन है, हम्म। 16 और 18। ओके, राइट। हाँ। उसको बाइवैलेंट वैक्सीन बोलते हैं। हम्म। एक वैक्सीन है जो 4 टाइप से बचाती है, उसको अच्छा। क्वाड्रीवैलेंट और टेट्रावैलेंट वैक्सीन बोलते हैं। हाँ। और एक वैक्सीन है जो 9 टाइप से बचाती है। आपने अच्छा। 2 मारा तो हम 9 मारेंगे, अमेरिका का। उसको हाँ। गार्डासिल 9 बोलते हैं। ओके, हम्म। तो अभी अमेरिका में आपने टेस्ट किया, मतलब हम्म। अभी गूगल किया, तो अमेरिका हम्म। में सिर्फ एक ही वैक्सीन है, हम्म। गार्डासिल 9। गार्डासिल। हम्म। 9 या बाकी कुछ हम लोग 2 वैलेंट 4 वैलेंट, क्योंकि अगर सेफ्टी सेम है हम्म। तो सिर्फ 2 ही स्ट्रेन से क्यों बचाना है। हम्म। अगर आप अगर आप गब्बर हो हम्म। और एचपीवी जो वायरस है वो हम्म। आपसे लड़ने वाले लोग हैं, हम्म। तो 16 और 18 है जय और वीरू, हम्म। बाकी के 2 है बोलो रामलाल, लेकिन सबसे बच जाएंगे ना, ठाकुर सबसे बच जाएंगे, सबके लिए हम्म। वैक्सीन लेंगे। हम्म। तो इंडिया ने क्या कहा कि हम्म। इंडिया खुद का वैक्सीन बनाएगा, हाँ। गवर्नमेंट के रिसर्च से, गवर्नमेंट के पैसे से और हम्म। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से हेल्प लेके। हम्म। तो उन्होंने, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ये हाँ। इंडिया का कहते खुद का वैक्सीन बनाया है, हाँ। सर्वावैक। ओके, हाँ। हम्म। ये क्वाड्रीवैलेंट है। हम्म। तो ये क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन है, हम्म। तो वो कहे वो फ्री में देने वाले थे, फ्री में, हाँ। 200-400 भी नहीं, फ्री में। हम्म। तो मतलब देखो 200-400 भी इतनी कोई बड़ी बात नहीं है शायद, लेकिन क्या होता है, लोग पहले ही डरे हुए होते हैं, व्हाट्सएप पे पढ़ते हैं ये हुआ वो हुआ, ये साइड इफेक्ट होता है, उसके ऊपर पैसा देना पड़े, और वो फिर माँ बाप के मन में आएगा कि फिर ये चिप वाला क्यों ले रहे हैं, प्राइवेट में जाके लेंगे। तो वही जो सर्वावैक, जो गवर्नमेंट के करदाताओं के पैसे की वजह से बना है, वो पूरा पैसा भारतीय टैक्स पेयर ने दिया है। वही वैक्सीन अगर हाँ, प्राइवेट में सही है। लिया तो उसका 3000 होता है, तो 3000 हाँ। क्यों। हाँ। तो कहो सही। प्राइवेट में ले लो, लेकिन गवर्नमेंट प्राइवेट को पैसा दे देगा। ओके, और कभी कभी क्या होगा ना, फ्यूचर में, हम्म। क्या अमीर और गरीबों के बीच में सेक्स नहीं होता, होता हम्म। है ना। हम्म। तो शायद अमीर 9 टाइप से बच गए हम्म। और गरीब सिर्फ 2 या 4 टाइप से बच गए, हम्म। हम्म। तो फिर गरीबों में हम्म। ये बाकी के जो बचे 5 टाइप से, वो इतने खूंखार नहीं है, लेकिन उनको सर्वाइवल एडवांटेज मिल जाएगा और फिर वो शायद ज्यादा फैलेंगे और फिर अमीरों अच्छा। के पास आएंगे। तो सबका इसमें नुकसान है। तो ये वैद्य के मशवरा नहीं है, मैं दोस्त के हैसियत से कह रहा हूँ। ओके, हम्म।
क्योंकि मैं पीडियाट्रिशियन नहीं हूँ। आप ये अगर प्रोग्राम सुन रहे हो हम्म, और आपके बच्चे टीनेजर्स है, तो हम्म, आप खुद रिसर्च करें, खुद हम्म, डॉक्टर के साथ बात करें और हम्म, कंसिडर करें कि ये वैक्सीन आप ले लें। आप कंसिडर करें आपके डॉक्टर के साथ बात करके। हम्म, अगर आप अमीर हो हम्म, तो मेरा मशवरा ये रहेगा, दोस्त हम्म, की हैसियत से, ये हम्म, मेडिकल एडवाइस नहीं है, कि हम्म, आप गार्डासिल 9 जो हम्म, अमेरिका का बेस्ट वैक्सीन है, हम्म। वो इंडिया में प्राइवेट में बिकता है, हाँ, और आप बोल तो रहे हैं तो सर मैं इसके साथ प्राइस भी इसका जोड़ दूं। जो हमने प्राइस निकाला हाँ, हाँ, गार्डासिल 9 का, यहाँ पर ये 2000 से 3000 रुपये प्रति डोज में है अभी जो गलत है, हमने, गलत ये है, जो यहाँ पूरी तरह बताया से गया। गलत। नहीं, गलत है या अगर ऐसे इससे ज्यादा है? गार्डासिल, हाँ, काफ़ी ज़्यादा है या मेरे दोस्तों, इंडिया के डॉक्टर दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे बात कर रहा हूँ, अभी वही देख रहा था मैं मैसेजेस। अच्छा। तो हाँ, गार्डासिल जो क्वाड्रीवैलेंट है, हाँ, मतलब हाँ, 4 इसका, हाँ, हाँ। उसका कॉस्ट शायद 4 या 5,000 है इंडिया में। प्रति डोज गार्डासिल ना? प्रति डोज। तो हाँ, अगर दो, अच्छा। लेकिन देखो, मैं आ रहा हूँ, हम्म, गार्डासिल का डोज कहते हैं, सर्वावैक का प्राइवेट में 2,000 है, हम्म, गार्डासिल क्वाड्रीवैलेंट है, हम्म, उसका 4,000 है, और हम्म, गार्डासिल 9 जो है, जो हम्म, अमेरिका में सिर्फ वही इस्तेमाल करते हैं, उसका अच्छा, प्रति डोज कीमत है 10,000। तो अगर अच्छा। उम्र 15 के ऊपर 30 डोज लगाने हैं तो हम्म, 30,000 रुपया हो जाएगा, शायद 20,000 में काम चल जाएगा। आ, तो देखो, ये तो ऐसा थोड़ा कंट्रोवर्शियल होगा। अगर आप जी। अमीर हो तो हम्म, आप गार्डासिल 9 ही ले लो, बाकी सोचो मत। मतलब गार्डासिल 9 बेस्ट है। 9 के होता है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अमेरिका का है, महंगा है इसलिए बेस्ट है, कि हमको कमीशन मिलता है, मुझे पता भी नहीं कौन सी कंपनी बनाती है वो। हाँ, और एक टीवी पे बता दूं, लाइव टीवी पे 1 पैसे का कमीशन कभी किससे लिया, ना किकबैक लिया है, नहीं किससे। जो मैं और जो मेरे पेशेंट को कहता हूँ, कोई हम्म, भी इन्फ्लुएंस नहीं है फार्मेसी हम्म, का। लेकिन हम्म, ये वैक्सीन डेफिनेटली जाने बचाती है। सर्विकल कैंसर से मौत भी हो सकती है, ये इतना मामूली कैंसर नहीं है, काफ़ी हम्म, डरावना कैंसर है। और इंडिया का एक स्टडी आया था, हम्म, और वो कह रहे थे कि इंडिया के 12 करोड़ हम्म, युवा फीमेल्स ने अगर ये वैक्सीन ले लिया, हम्म। तो इंडिया में शायद 1 करोड़ सर्विकल कैंसर कम हो जाएगा। 1 करोड़ केसेस। तो पता बहुत करो, 1 करोड़ नंबर ज्यादा है, केसेस, अच्छा उनका है, कितना, मतलब हाँ, उसका बहुत कितना ज्यादा है। ट्रीटमेंट होगा, कितना इमोशनल ये होगा। तो अगर हम्म, अमीर हो तो आप गार्डासिल 9 ले लो। हम्म, अगर आप बहुत ही गरीब हो हम्म, तो गवर्नमेंट सेंटर में जाके हम्म। मुफ्त में सर्वावैक ले लो। और मैं ये सर्वावैक, राइट। इल्तजा करता हूँ न्यूज़ तक, आज तक मीडिया से, कि हम्म, आप थोड़ा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करें हम्म, और ये सवाल खड़ा करें कि हम्म, भारतीय करदाताओं के पैसों के रिसर्च से जो बनाया गया वैक्सीन, हम्म, और जो कहते थे कि पूरे भारत में मुफ्त मिलेगा, मैंने कई हम्म, वीडियोस भी बनाए थे उसके ऊपर फरवरी 2024 में, हम्म, उ, उसका आप गवर्नमेंट सेंटर में क्यों लेते हैं 200 या 300 रुपया? ये एक सवाल है। हम्म, दूसरा सवाल है, हम्म, अगर आपने अभी फोन उठाया और हम्म, गवर्नमेंट सेंटर ने फोन किया तो कहते हैं अवेलेबल नहीं है, और प्राइवेट में जाते हैं लोग। तो आप ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करो कि कितने गवर्नमेंट सेंटर ने, आप 100 गवर्नमेंट सेंटर को फोन करो हम्म। और पता करो कि 100 में से कितने गवर्नमेंट सेंटर में अवेलेबल है 200 रुपए को, और कितने अच्छा। गवर्नमेंट सेंटर बोलते हैं कि अवेलेबल नहीं है, हम्म, तो ये हम्म, भी देखना पड़ेगा। अगर आप मिडिल क्लास हो हम्म, तो आप, और पैसा बचाना चाहते हो, तो हम्म। गार्डासिल जो टेट्रावैलेंट है, उसकी अच्छा, 2 डोज ले सकते हो, नहीं तो गार्डासिल 9 का 1 डोज ले सकते हो। लेकिन ऐसा 1 डोज, ऐसा कि ये अनसाइंटिफिक बात होगी। अगर 2 डोज का सीरीज है तो 2 डोज का सीरीज चाहिए। हाँ, और अगर आप गरीब हो, लेकिन इतने गरीब नहीं हो, बीच में हो, सोच रहे हो क्या करना है, हम्म, तो शायद गार्डासिल टेट्रावैलेंट का 3 डोसेस लेने से अच्छा होगा। पता नहीं, शायद गार्डासिल 9 का 1 डोज ले ले। ये बहुत अनसाइंटिफिक बात हो रही है हमारा। और ये जो इंडिया का नेशनल वैक्सीनेशन है ना, हाँ, उसमें अभी तक ये मिलाया नहीं गया है।
एचपीवी मिलाने वाले अच्छा। थे 2024 में, ये 2024 में होने वाला था, लेकिन नहीं सर, अभी तो 2020 मुहिम चल रहा है। अभी तो जो भारत में कई सेंटर पे मतलब कुछ जगहों को चयनित किया जा रहा है स्कूल लेवल पे, और स्कूल में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है। अरे मतलब लेकिन पैन इंडिया तो नहीं 2024 है। में होने वाला था ना, हाँ, तो लेट है। 2024 तो गया, अभी 7 महीना हो गया, हाँ। हाँ। 2025 आ गया। तो ये जितना जल्दी चालू हो उतना अच्छा। लेकिन ये जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया ना एचपीवी बजट में, वो हम्म। बहुत बड़ी बात थी, और मैंने गवर्नमेंट की बहुत बड़ी सराहना भी की थी, हम्म। क्योंकि उन्होंने इस मुद्दे पे फोकस डाला है कि इतना हम्म। प्रिवेंटेबल डिसीज है, इतनी आसानी से प्रिवेंट होता है, वही साइड इफेक्ट्स भी नहीं है, हम्म। तो हम्म। क्यों ना कर दे। तो सर, एक चीज और जो हम लास्ट क्वेश्चन से ये लेना चाहेंगे कि ये जो आपने दो चीजें दिया है, ये एक लोगों के दिमाग में सवालिया निशान छोड़ रहा है कि हम गार्डासिल या जो सर्वैक है, ये जो दोनों वैक्सीन है, इसमें कोई डिफरेंस तो नहीं है ना? अगर कोई भी ले ले, कोई अब अमीर हो या गरीब हो, अगर दोनों वैक्सीन में से कोई भी लेना चाहे तो वो देखो, सेफ तो है ना? उतना सेफ तो है जितना वो चाहता है। ऑफ कोर्स सेफ है, लेकिन ये जो सर्वावैक है, हम्म। वो अभी 1-2 साल में आया है ना, तो उसके, अच्छा। और ऐसा नहीं है कि भारत की वैक्सीन इसलिए मैं उसको नीचा दिखाऊंगा, हाँ। हाँ। कोवैक्सीन को नीचा दिखाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसके रिसोर्स भी होते हैं ना, उसके हाँ, स्टडीज भी इफेक्ट होते हैं, इफेक्ट भी होते हैं। हाँ। नहीं नहीं नहीं, हम्म। रिसोर्सेस, कि आपके पास अच्छा। रिसोर्सेस कितने हैं, आपका वैक्सीन मॉनिटरिंग सेंटर कितना रोबस्ट है। तो हम्म। मैं तो अमेरिका का डॉक्टर हूँ, और जो राइट। गार्डासिल है, हाँ, हम्म। उसका रिसर्च भी काफी बड़ा था, रिसर्च का पैसा भी बड़ा था, पोस्ट हॉक जो एनालिसिस होते हैं वो भी बड़ा था। तो हम्म। गार्डासिल का हमको 2006 से एक्सपीरियंस है, तो राइट। 19 साल का एक्सपीरियंस और 2 साल का हम्म। एक्सपीरियंस, वो राइट तजर्बे सर। में भी कुछ फर्क होना चाहिए ना, तो हम्म। ये भी हम्म। बात सोचनी करी। हम्म। तो अगर सर्वेवैक हाँ। देनी है लोगों को, जी। तो मैं कहूंगा हम्म। भारत सरकार को, ये मेरी हम्म। आइडिया है, कोई हम्म। सुनेगा नहीं, क्योंकि क्या कहा था मैंने, मेरे आइडिया 50 साल पहले होते हैं, 50 साल हम्म। के बाद मेरा आइडिया है कि जो सर्वावैक वैक्सीन है, हम्म। भारत जो गरीब देश है, हम्म। बाकी के जो हम्म। बांग्लादेश है या कोई गरीब देश है, उनको हाँ। मुफ्त में दे दे। ऐसा नहीं कि हाँ। उनके लोगों पर मुफ्त टेस्ट करवा रहे हैं, उनका भी भला होगा, जो दे उसका भी भला, ना दे उसका भी भला, राइट तो राइट राइट। उनका भी भला होगा, अपना भी भला होगा। अपने को मिलियन लोगों का मुफ्त में टेस्टिंग करके मिलेगा, पोस्ट हॉक एनालिसिस करके मिलेगा, वो लोग भी भारत को दुआ देके जाएंगे। हम्म। अभी हम लोग इतना बड़ा बन रहे हैं, हाँ। विश्व में कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु है, तो कुछ करे हम्म। ना विश्व के लिए, क्या वसुधैव कुटुंबकम है, तो विश्व के लिए भी करे, उनका भी फायदा हाँ। है, अपना भी फायदा है। हम्म। सर, ये जो एक लास्ट सवाल मैं सोचूंगा कि आप संक्षिप्त में बता दें, ये है कि जो प्रेग्नेंट हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, क्या उनके लिए ये सेफ होगा या फिर है जो वो ले सकती हैं? क्योंकि ये भी कंफ्यूजन होता है कि जो गर्भवती हैं उन पर कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा इस वैक्सीन का। ये एकदम, ये सब अगर आपने वो वैक्सीन का लिटरेचर पढ़ा, तो जी। वो गर्भवती महिलाओं के बाद में बारे में भी बात करते हैं, कैसा क्या सेफ है या नहीं। तो अभी हाँ। थोड़ा आराम से सोचते हैं, एकदम आराम से सोचते हैं हाँ। कि ये वैक्सीन किस लिए है, एचपीवी से बचने के लिए, राइट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। राइट। ह्यूमन हाँ। पैपिलोमा वायरस कैसे होता है, हम्म। सेक्स की वजह से होता है। राइट। इसका एफिकेसी, प्रभाव सबसे ज्यादा कब है, कि सेक्स के पहले लिया, सेक्स चालू करने के कुछ साल पहले लिया, तो हाँ। उसका प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। राइट। सेक्सुअल एक्टिविटी चालू करने के बाद हम्म। अगर आपने लिया, हम्म। तो उसका प्रभाव बहुत ही मतलब कम होता है, बहुत कम नहीं, कम होता है। हम्म। अगर उम्र 27 साल के बाद तो कोई ज्यादा स्टडी भी नहीं है, हम्म। तो अगर कोई महिला हम्म। गर्भवती है, तो क्या हम समझ ले उसका सेक्स हुआ था पहले ही, हुआ था ना, नहीं तो वो गर्भवती हम्म। कैसे हुई। हम्म। तो उसमें एनीवे हम्म। एफिकेसी बहुत कम है। हम्म। तो अगर एफिकेसी कम है तो बात क्यों कर रहे हैं, छोड़ दो ना, टीनेज पे अच्छा। फोकस करो। हम्म। राइट। तो कुल मिलाकर जो हमने जानकारी आपको बताई, हम दर्शकों से भी ये उम्मीद करते हैं कि आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा, जो हम एचपीवी वैक्सीन पर हमने आज बात की विस्तार से डॉक्टर रवि सर से।
और आपके मन में अगर कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हम अगले एपिसोड में कोशिश करेंगे कि उस पर हम बातचीत कर सकें। फिलहाल मुझे और डॉक्टर रवि सर को दीजिए इजाजत, और हमारे साथ आप जुड़े रहिए। हर रविवार 11 बजे जरूर देखिए न्यूज तक पर डॉक्टर साहब। नमस्कार।